कहिए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, भाई से मिलने के लिए वन में चलूंगा। सिर्फ खुद जाओगे? हाँ, सारी सेना को ले जाऊंगा अपने साथ। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी फिर। चलिए। ठीक है। मेरे साथ चलो, जो चलना चाहता है। मैं अपने भाई से मिलने के लिए वन में जाऊंगा। चलिए भैया। अरे मुझे छोड़ कर राम कहाँ तुम चले, भैया। हो भैया, मैंने बहुत सुना है प्रेम के बारे में, कुछ आपके मुखारबिन से सुनना चाहता हूँ। ये प्रेम क्या है, कृपया कर हमें बतलाइए। बस भैया सुनो, ध्यान से सुनना। प्रियतमे, प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर जीवन है, लाता है प्राणी साथ से, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। हे भैया, ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है तो कह सकते हैं ईश्वर में प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है, इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहता है। लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु तो उसका यह गिरना खलता है, वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मरता है, किंतु सीधा मार्ग मिलाना उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से, रास्ता ढूंढा उस भूले ने गृहस्थ प्रेम के भीतर से। गृहस्थ प्रेम से आगे बढ़ जब जात प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग से, जट देश प्रेम में जाता है, आगे फिर विश्व प्रेम में जा, अब राष्ट्र प्रेम में आया है, तब अपना आत्मिक प्रेम इतने चक्कर से पाया है। आत्मिक प्रेम में आ जाने पर मत गति अनन्य हो जाती है, समदर्शी शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। भैया, यदि कोई
प्रेम से भटक जाता है तो वह शुरुआत उसके गृह से होती है। सबसे पहले प्राणी अपने घर से प्रेम करता है, धीमे धीमे वह अपनी जाति से प्रेम करने लग जाता है, फिर वह देश प्रेम को समझने लग जाता है, फिर आगे बढ़कर वह विश्व प्रेम को समझ जाता है और एक दिन वह सभी को समान समझने लगता है। वह विश्व प्रेम को समझ जाता है और सभी के प्रति समान भाव रखता है, प्रकृति की हर चीज से समान प्रेम करता है। और तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे मेरे करतार, दुनिया के पालनहार। मैं ये क्या देख रहा हूँ, जरा सामने को धूल देखिए। मुझे लगता है कि वो भरत हमारे साथ युद्ध करने के आ रहा है। अरे देखिए गंडम मंडल में ऊपर की धूल चढ़ रही है, दूरी में उसी सेना की है, सेना में इधर आ रही है। अरे 100-200 नहीं, हजारों है। अरे साथी है साथ भरत जी के अच्छे ना दिखते है विचार कौशल के नाथ भरत जी के भाई शीघ अज्ञात हो। अरे भाई को अब संकल्प में अन्याय न्याय बेचता है, वो कैसे होने? अरे पैसे में हृदय चल रहा है भैया, पैसे भी हृदय चल रहा है। अरे मजली माँ की करतूतों से क्या दुख है राज टूटने का, पूछे कोई रज टूटों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, इस पर भी संतुष्ट नहीं। अरे सेनाने लड़ने आता है, अशाई समझ बल में हमको कहने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, अरे पर नहीं रोक रहा। आज मुझे सौगंध आपको है मेरी, मैं नहीं रोक रहा। आज मुझे यदि पुत्र सुमित्रा का हो तो भैया, यदि पुत्र सुमित्रा का हो तो इसका कारण मिटा दूंगा। श्री राम तो है पर चढ़ने से लक्ष्मण वो हमारा भाई है। क्या कहा भाई? अरे भाई भाई कैसा भाई? जब है आज दिल का सर पाओ, वह कभी बुझाओ नहीं था, उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा भैया, मेरा झगड़ा उससे नहीं है, उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचार है। इस बार तोड़ दे तो कुछ नहीं है खाओ से। अरे सेवक का तो कर्म है भैया, सेवक का तो कर्म है, निज पद पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न छावर होना सेवा में, इसलिए हाथ में धंधा है। अरे धंधे पर बाहर है, शत्रु समझ जाओ में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ा है। अरे पत्नी हो चाहे खंड खंड, आप इतना चल तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाय टकरा। अरे पृथ्वी भी हो चाहे खंड खंड, आप इतना चल हो जाए तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकरा है। अगर शंकर भी आकर मदद करे, अरे तो शंकर ही की साथी है, मैं उसे शहर होगा जो रवराएगा भैया। आज मुझे रोकना मत, मैं उसे भरत को मार कर ही रहूंगा। लक्ष्मण वो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो तुमसे बड़ा है और तुम उसके प्रति ऐसे अपने वचन क्यों बोल रहे हो भैया? पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है, यह भी माना बदल गया। चाहता निभाना मेल नहीं तो उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख कर सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? हे भैया मुझे तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा भरत मुझसे लड़ने आएगा। तुम गलत ही उसके बारे में ऐसा संदेह कर रहे हो। क्या कहा भैया? हमें पता करना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से आ रहा है। क्या कहा भैया आपने कि
भी मैं उससे लड़ नहीं सकता। अरे जब तक भरत का धर्म तब तक हम दबा ना सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा ना सकते थे, पर आज अधर्मी है वो, पर आज अधर्मी है। अरे वह तब भी उसका आज अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक भाव उस सबका बदल सकता है। वह समाधान हो गया ना, वह समाधान हो गया ना। अरे आज्ञा हृदय मर रहा अपमानित क्षत्रिय काल हो भीतरी भीतर बन रहा। या तो ये भाव भैया, या तो ये भाव अरे शत्रुओं का अरे सहार पार जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राप्त होगा। नहीं भैया नहीं, हमेशा क्रोध व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। कुछ भी करने से पहले उसको करने का कारण जान लेना चाहिए। हमें पता करना चाहिए कि भरत हमारे पास आ रहा है तो किस उद्देश्य से आ रहा है। ठीक है भैया, जब आप नहीं मानते तो एक बार आप ही ये देख लीजिए। ठीक है भैया, पहले पता लगाओ। तेरे काट